हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। ब्रदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए वीडियो के अंदर हम फिर से एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करने जा रहे हैं। आपसे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 14 को लेकर बात करी थी, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी दे रखा था। इसके अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसको लेकर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ थ्योरम्स को लेकर बात करता हूँ। जो हमारी बुक में फर्स्ट थ्योरम है वो है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो इसको लेकर हम बात करते हैं। ये आपके बार बार फिर फैक्टर में पूछी जाएगी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आपकी थ्योरम हो जाती है। प्रमेय 1.1 है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये हम इसको इंग्लिश में कहे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हो जाती है आपकी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अंदर बेसिकली आपको दिया हुआ है कि किसी भाज्य संख्या या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल भी कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या उसके गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ये हो जाती है आपकी थ्योरम 1.1, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि तो फिर जो थ्योरम फर्स्ट है आपकी 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो वो हमारी कंप्लीट होता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको भाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनखंडों के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। ये है, तो जैसे इसका अगर मैं एग्जाम्पल दे, तो जैसे ये हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 9 हो गया तो इसको हम 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। जैसे 6 हो गया तो 2 क्रॉस 3 इसको लिख सकते हैं ना। तो एक भाज्य संख्या 6, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसके अंदर बताया गया है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे कि इससे हम HCF और LCM को लेकर बात करेंगे कि किस प्रकार से संख्याओं का LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं उनका। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM आपका लघुत्तम समापवर्तक।
अब जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पहले से लिख देता हूँ एक बार। तो एक्सरसाइज जो आपके 1.1 है, इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसमें जो हमको दे रखे नंबर्स उनके फैक्टर के द्वारा उनको सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें सोल्व, तो हमको दिया हुआ है कि 140 नंबर 1 पे है 140। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है जो उससे कट रहा है तो उससे हम डिवाइड करेंगे। इसमें ये 70 होएगा, फिर 2 से 35 होएगा ये, फिर 5 से 7 बार। ठीक है, 7 से 1 बार। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? जबकि ये 140 है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 140 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, इस प्रकार से आ जाता है। आगे हम सेकंड को लेकर बात करते हैं। सेकंड में 156, तो 156 के हम फैक्टर करेंगे तो हम इसमें से करेंगे पहले 2 से। सबसे पहले जो छोटी संख्या होती है उससे करते हैं, जिससे अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये 7 बार, ये 8 बार, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13, 13 से 1 बार। तो 156 को हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, वो है 3825 3825। इसको हम काटेंगे तो हम पहले देखते 3 से जा रहा है क्या? 3 एकम 3 3 2 6 3 7 3 6 हो जाएगा ये ना, एक बार 3 2 6 3 7 21 3 5 15। 3 से अब जा रहा है कि देखो 3 से भी जा रहा है ये, 3 4 12 3 2 6 3 5 15। अब देखो 3 का 3 अब नहीं जा रहा, अब ये 5 से जाएगा ना, 5 8 40 2 5 25। अब 5 से काटो 17 बार, 17 बार 1 बार, तो ये हो जाएगा 3825 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। इस प्रकार से ये आपके हो जाता है। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे नंबर 4 पे, वो आपको दे रखिए 5005। ठीक है, तो 5005 को अगर हम करेंगे तो इसको 3 से हम काटते हैं तो इसको हम 5 से काटेंगे 1 0 0 1। 3 से 3 3 9 नहीं, 7 से इसको काटेंगे 7 1 7 7 चौक 28, हाँ 7 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो 7 1 7 2 0 3 0 7 चौक 28 2 7 3 21। ठीक है, अब 7 से ये नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 11 11 से ये कट जाएगा अब ना, 11 कम 11 गिरती है 33, ये एक बार। तो अब ये क्या हो जाएगा कि जो 5005 आपके है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो 5th नंबर पे आता है वो आता है 7429। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो देखिए इसको हम देखते हैं कि किससे कैंसिल हो सकता है। 3 से 3 तो 6, 3 4 बड़ा 2 2 तो 3 4 3 नहीं, 3 से नहीं होगा ये, तो 5 से करके देखिए, 5 से भी नहीं होगा, 6 से करके देखिए, 6 से 6 × 6 6 2 12 2 6 3 18 4 नहीं, 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखिए, 7 1 7 7 से 42, 7 से भी नहीं हो रहा। 8 से करके देखिए, 8 20 64 8 9 72 2 8 9 8 से भी नहीं होगा। 9 से इसको करके देखिए हम, तो 9 से हम इसको करके देखेंगे 9 1 9 9 7 63 9 8 72 1 2 9 1 9 3 9 से ये 9 से भी ये नहीं हो रहा, तो फिर ये किससे होगा? 11 से करके देखो 10 से तो ये होगा नहीं, तो 11 से हम इसको करके देखते हैं तो 11 1 11
66 और फिर 66 66 8 2 11 77 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से नहीं हो गई, 13 से देखो 13 से देखो 13 13 78 13 65 9 2 23 नहीं 13 से भी नहीं होगा, 14 15 16 से होने का सवाल ही नहीं है। फिर इसको 17 से करके देखते हैं ना। देखिए 17 तो 17 चौक 68 4 बार 8 2 17 चौक 68 6 2 6 2 17 51 51 1768 बचे आपके पास 6 2 17 51 बचे आपके पास 11 9 14 6 17 17 5 17 5 17 6 17 17 5 119। ठीक है, फिर इसमें देते हैं 19 से डिवाइड, 17 फिर नहीं हो गई, 19 19 38 29 57 फिर 23। तो इस प्रकार से याद आता है 7429 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड में आपको दिया हुआ है कि, पहले राइट डाउन कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। ठीक है, तो पहला युग्म हमारे पास है 26 एंड 91। ठीक है, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 26 को हम लिखेंगे ठीक है, 91 का हम करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 7 से पहले 13 बार और 13 को एक बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि 26 इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 × 13। ठीक है, और 91 इक्वल टू हो गया हमारे पास 7 × 13। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ से नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। ठीक है, कि दोनों में कॉमन आ रहा हो, सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो। ठीक है, तो ये हो जाता है 13, तो ये इसका एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो दोनों का कॉमन हो जाएगा एक, और जो छूट रहे वो हो जाएगा 2 × 7। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम ये क्या होता है 17 5 91। तो चूँकि एक क्रॉस भी क्या होता है 26 × 27 26 × 91, ये एक क्रॉस भी हो गया ना, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ है कि नहीं है, तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 13 गुणा 7 गुणा 2। तो इसको देखो 13 दूना 26 गुणा 13 7 91। तो एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी बराबर एलसीएम इंटू एलसीएफ आ गया ना, एलसीएम आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका पहले वाला तो सही हो गया। अब सेकंड में हम इससे बात करते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दे रखा है कि 510 एंड 92 आपको दे रखा है। ठीक है, तो इनका भी हम क्या करेंगे कि इनको फॉलो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, देखिए 510 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 510 इसको 2 से हम काटेंगे तो जो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 2 5 10 255। ठीक है, फिर इसको हम काटते हैं 3 से, 3 3 3 5 15। फिर इसको हम काटेंगे 5 से 17 17 से 1, तो मतलब ये आ गया, और ये 92 है, तो इसको हम काटेंगे 2 से, तो 46 2 से 23 एंड 23 से 1। तो 510 इक्वल टू तो हमारे पास आ रहा है 2 × 3 × 5 × 17, और 92 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 ×
2 गुणा 23, ठीक है। तो इसका HCF हम निकालते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है। एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनका 2 ही है, क्योंकि और कोई चीज़ है नहीं जो दोनों में कॉमन है ना। तो ये HCF आ गया। अब हम निकालते हैं इसमें LCM। LCM में क्या होता है कि दोनों में कॉमन कौन सा, पहले तो ये देखो। और जो जैसे 2 और 2 कॉमन है, लेकिन इसमें क्या हो रखा है, इसमें 2 की घात 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है। तो इसमें हम 2 बार वाला ऊपर वाला होता है ना, वो लेते हैं। तो 2 की घात 2, ठीक है, गुणा इसमें 5 है, LCM में इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो इस 3 को ले लेंगे। मतलब LCM में छोड़ना नहीं है, बड़े बड़े को लेना है। 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 23,460। तो ये आपके आ गया। अब आप इसमें ये कर सकते हो कि हम चेक कर सकते हैं कि ये LCM गुणा की संख्या, मतलब 510 गुणा 92 A क्रॉस B बराबर LCM गुणा HCF है कि नहीं। HCF आपका आ जाता है 2 गुणा, ये आपका, इसको हम कर देंगे LCM को 23,460। तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो ये बराबर आएगा हमारे पास। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन है। मैं थर्ड नंबर पे बात करता हूँ। थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है कि 336 एंड 54, 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 की हम बात करें, 2 बार 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 बार 2 8 16, 2 4 8, 2 42, 2 21, 3 7। 54 की बात तो करें हम, तो 54 का हो जाता है 2 27, 3 9, 3 3। तो इनका हम निकाले तो इनका 336 हो जाता है। तो 336 का हम क्या करेंगे कि HCF हम निकालेंगे, डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। तो HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन, दोनों में एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो इनका HCF तो हो जाएगा आपके पास 6। इनका LCM अगर हम निकालेंगे तो LCM दोनों में जो कॉमन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जिसकी 2 की घात 4, तो इसमें भी 2 की घात 4 हो जाएगी। 3 इसमें भी, लेकिन 3 की घात सबसे ज़्यादा क्या है, 3 इंटू कॉमन नहीं है लेकिन बच रहा है तो 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3024। तो 3024 आएगा। और आप फिल करोगे तो सीधी हो जाएगा LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर हम बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपको क्या दे रखा है, मैं आपके लिए पहले इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ। देखिए इसमें जो टाइम का इशू है, ऑफिस का टाइम हो रहा है मेरा, तो मैं इसमें क्वेश्चन जो 3, 4, 5, 6, 7 है उनको नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे। ये इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं है, इसमें एक ही क्वेश्चन बच रहा है, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उनको हम कंप्लीट करें। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित का आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा 3 संख्या दे रही है, इनके LCM और HCF ज्ञात करना है। तो जैसे 12 का हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 4 गुणा 3 12 होता है, 3 गुणा 5 15 होता है, और 21 का 3 गुणा 7। तो इसके लिए आपका जो HCF है वो हो जाएगा 3, ठीक है। इसके लिए आपका LCM क्या होगा, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका इसमें LCM हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है 420, ये आपका LCM हो जाता है इसके लिए। अब इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कि 17, 23 और 29 का आपको LCM HCF निकालना है।
तो 17 के लिए क्या हो जाता है, 17 गुणा 1, ये भाज्य संख्या है। 23 का हो जाएगा आपका 23 गुणा 1, और 29 का हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 1। तो इनके लिए HCF तो क्या हो जाता है, भाज्य संख्या होती है तो उनका HCF तो होता है 1 हमेशा। जैसे 3 और 7 का हो गया तो 1 होगा। LCM क्या करेंगे, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो ये इनका LCM आ जाएगा। ठीक है, इसी का जो थर्ड पार्ट है उसके लिए हम बात करें। थर्ड में आपको दे रखा है कि 8, 9 और 25, 8, 9, 25। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो इनका जो HCF होएगा, इसमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF इनका हो जाएगा 1। LCM इनका हो जाएगा, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 गुणा 9 गुणा 25, तो ये इनका LCM हो जाएगा। तो इनका LCM आपके पास आएगा 1800। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमको दिया हुआ है कि HCF 306 657 इक्वल टू 9 है, एंड ये आपको दिया है LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सॉल्यूशन को अगर हम बात करें तो 306 गुणा 657 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 9 HCF गुणा LCM आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसमें 9 से डिवाइड करेंगे ना, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9 7 63, 2 9 3 27। ठीक है, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको या इससे हमारे पास जो LCM आएगा ना, LCM हमारे पास आएगा 22,338, 22,338 हमारे पास LCM आ जाता है, ये हमारा LCM आ जाता है। तो ये LCM हमको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें आपको दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n 0 पर कब समाप्त होगी, जब इसके अभाज्य गुणनखंडों में हमारे पास आएगा 5। ठीक है, तो इसमें हम 6 की पावर n के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 गुणा 3 की पावर n, मीन्स कि 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। यहाँ पे 5 की पावर n कहीं पे नहीं आ रहा, तो चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 की पावर n नहीं आ रहा, इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जैसे हम एक लाइन लिख देंगे, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी, जैसे आपके 4 की पावर n, अब 4 की पावर n के हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 2 की पावर 2n आ जाएगा, तो उसमें भी 5 नहीं आ रहा, तो वो भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 को लेकर हम बात करते हैं। मैं पहले राइट डाउन कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चूंकि ये संख्याएं भाज्य संख्या इसलिए क्योंकि इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। भाई इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 हमारे पास आएगा 1014, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5, तो ये हमारे पास आता है 5045। तो चूंकि इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या है हमारी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है। क्वेश्चन 7 हमारे पास आता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भाई कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। ये चारों ओर एक वृत्ताकार पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब जैसे ये मैदान हो गया, यहाँ से यहाँ तक सोनिया आ रही है ना, तो जैसे सोनिया को लग रहा है सोनिया TS कर देते सोनिया को, उसको लग रही है 18 मिनट। सोनिया को इसमें लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। और उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को लग रहा है रवि, उसको लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो यहाँ पे चल रही है दोनों, सोनिया भी और रवि भी एक ही दिशा में। तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने समय के बाद वो दोबारा से उसी स्थान के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इनका पहले तो निकालेंगे, इनको हम 18 को हम कर लेते हैं कि इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम HCF निकालेंगे। इसका अगर हम HCF निकालते हैं तो इसके HCF में हमारे पास क्या आता है कि HCF नहीं, इसका LCM निकालेंगे। मैं LCM तो HCF तो इसका हमारे पास आता है 6, 2 गुणा 3। LCM इसका हमारे पास आता है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 बराबर आता है हमारे पास LCM 36। तो वो दोबारा 36 मिनट के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मैंने इस क्वेश्चन को नहीं लिखा, तो आप एनसीईआरटी से इसको देख लीजिएगा एक बार, टाइम के इशू के कारण। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी 1.1 है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को लेकर बात करेंगे और एक ही वीडियो में पूरी क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अपने दोस्तों को भी इससे मदद मिल सके। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।